जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ विदु, बोल क्या कह रहा था? भाजी, मैं कह रहा था कि आप तो जानते हैं कि आई यार। वो सॉरी, क्यों? वो ना मैं आपके कमरे से ये बुक लेके आया। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसे अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ आलेख बाबू, क्यों नहीं। थैंक यू थैंक यू। दोस्त के मामा जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा। वो दोस्त की जीजी है ना, पता है वो कितनी सैड है, तो भी आप उसकी शादी क्यों करवा रहे हो? हाँ वो क्या है आलेख बाबू कि हर एक इंसान का नजरिया एक जैसा नहीं होता। जिंदगी की कुछ शर्तें होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। लेकिन मेरी दोस्त तो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती है। सब ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ वो इसलिए आलेख बाबू क्योंकि हर कोई साधना और आलेख नहीं होते। आलेख जी के सामने कुछ नहीं कह पाऊंगा, और फिर बाबूजी के मन में अभी इस रिश्ते की खुशी है। अगर अभी कुछ कहूंगा तो दुखी हो जाएंगे। कल सुबह बात करता हूं। बाबूजी, मैं आपसे कल सुबह बात करता हूं। बहुत टाइम हो गया, मुझे ऑफिस भी जाना है, और फिर थोड़ा बहुत काम भी पड़ा ऑफिस का। ठीक है बेटा। नमस्ते आलेख। तो आज ना मैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा डाइनिंग टेबल पर। ओके दोस्त, तुम भी बैठो ना, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक मुद्दत बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर नाश्ता कर रही है, सिवाय डॉली के। बिल्कुल, डॉली तो यूरोप में है ही। अब एक और फैमिली मेंबर वहां जाने वाला है। डैड, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। I need a break. Sure, son. Why not? चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। रणवीर, तुम ऐसे कैसे एकदम जा रहे हो? हाँ, अपनी दोस्त की वजह से जा रहे हो क्या? भैया, अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अरे छोटी माँ, इसका क्या मतलब हुआ?
जब अपनी दोस्त से प्यार नहीं करते तो दोस्ती खत्म हो जाती है क्या? नहीं आलिक, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ये दोनों दोस्त क्यों नहीं है छोटी माँ? पता है रणवीर की दोस्त कितनी सैड हो गई है? एक्सक्यूज मी। रणवीर ब्रेकफास्ट तो कर। हाय राम, ये बात बता के तो तूने झटका ही दे दिया। चलो ये भी ठीक है। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। ए जी, पता है कम्मो बता रही थी रणवीर जी कहीं बाहर जा रहे हैं। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? अब क्या कह रहे थे तुम? हाय राम, ए जी तुम्हें क्या हुआ है? तुम कल से इतने खोए क्यों हो? कुछ नहीं मालती, तुम बताओ ना। ऐसे कैसे कुछ नहीं, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे? पता है कमो बता रही थी रणवीर जी परदेश जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? अरे सुनो तो, बताते तो जाओ। बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ, कल रात को भी हमारी बात अधूरी रह गई। बोलो क्या कहना चाहते? बाबूजी, मुझे आपसे मेरी जॉब को लेकर कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? भाऊजी, भाऊजी वो मुझे ना इनसे 2 मिनट बात करनी थी, बहुत जरूरी है। सुनो, मैं क्या कह रही थी कि आटा खत्म हो गया, मैं चावल दे दूं खाने में? क्या करने जा रहे थे तुम? मैं बाबूजी को बताने जा रहा था कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों बताने जा रहे हो? क्योंकि उस नवीन राजवंश ने पूरी तरह से फंसा दिया है मुझे। तुम जानती हो, उस दिन ऑफिस में माफी नामे पर साइन करवाने के बहाने से उसने मुझसे ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाया। और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, तो तुम्हें जरूरत क्या है किसी को कुछ बताने की? तुम क्यों उनके खिलाफ जाना चाहते हो? तुम चुप बैठो। अगर तुम चुप रहोगे तो वो भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम बाबूजी को ये बात नहीं बताओगे, मतलब नहीं बताओगे। ये लो अपना डब्बा और जाओ अपने ऑफिस। अब तो रणवीर जी मेरा आखिरी सहारा है। इससे पहले कि वो विदेश चले जाएं, मुझे उनसे मिलना ही होगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, कौन समझाए इनको? क्या जरूरत है इतना बड़ा हरिश्चंद्र बनने की?
रणवीर, तुम ऐसे कैसे एकदम जा रहे हो? हाँ, अपनी दोस्त की वजह से जा रहे हो क्या? तो वैसे भी चीची की शादी हो रही है। पता है रणवीर की दोस्त कितनी सैड हो गई है? मेरी चीची है ना, वो अपने अनमोल को जी जान से चाहती थी। उसकी चीची बीमार हो गई थी, डॉक्टर भी आया था वहां। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। जब भी मैं दिमाग की सुन के कोई कदम उठाता हूं, दिल उसे पीछे खींच लेता है। लेकिन प्यार का भी तो कोई सेंस नहीं बनता। मतलब मैं रागिनी को कब से जानता हूं, पर ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया उसके लिए। वो मेरे लिए बस भाभी की बहन है, अच्छी लड़की है। पर मॉम ने भी तो यही कहा था कि वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। जिससे मैंने प्यार किया वो अनामिका थी। क्या मैं रागिनी से प्यार करता हूं? नहीं। क्या मैं अनामिका से प्यार करता हूं? हाँ। लेकिन अनामिका और रागिनी दोनों तो एक ही है। जो कुछ मेरे दिल में चल रहा है, क्या वो प्यार है? हाँ। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? ग्यारह बजे रोज इसी वक्त अनमोल से बात किया करती थी मैं। जी, मैं माँ को बोल दूंगी, वो मुहूर्त के लिए आपको फोन कर लेंगी। जी, कितनी अजीब बात है, मेरे होने वाले ससुराल से भी इसी वक्त फोन आना था। रागिनी, डर मत, मैं तुझे भाषण देने नहीं आई हूँ। एक जरूरी बात पता चली, इसलिए तुझे बताने चली आई। अभी मेरी अवनी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि रणवीर जी, क्या नाम है उस जगह का, स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ नाम है, यहाँ जा रहे हैं हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आएंगे। अब तुझे इस बात का जो मतलब निकालना है निकाल ले। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे हमेशा तेरी फिक्र रहती है ना, इसलिए तुझे बताने चली आई। रणवीर जी हमेशा के इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। अरे सुनो, तुमने रणवीर जी को देखा है? वो अभी तक आया नहीं। और बड़े साहब, वो तो ऑफिस में है ना? जी नहीं। अरे मैनेजर साहब, आपको पता है बड़े साहब कितने बजे तक आने वाले हैं? So, all set? जी डैड, आप यहाँ कोई काम था मुझसे? क्यों भाई, क्या बिना किसी काम के हम अपने बेटे से मिल भी नहीं सकते? रणवीर, आज तुम जा रहे हो बेटा, अब पता नहीं कब लौटोगे। मैंने सोचा
क्यों ना थोड़ी गपशप कर लूं तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स डैड, बोलिए। बेटा, ये जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ, उसकी वजह से तुम बहुत परेशान हो, ये मैं जानता हूं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बेटा, और उसे बांट भी सकता हूं, मगर मैं इसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे अपने दिल की उलझन है, जिसे तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकता हूं, और मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात कभी भूलना नहीं। एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके बारे में कोई राय जाहिर करना शायद ठीक ना हो, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि जब भी तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढोगे, उसका प्यार, उसकी वफा को अहमियत देना, उसकी खूबसूरती को नहीं। क्योंकि बेटा, दिल की गहराई से किया गया प्यार ही जिंदगी भर साथ निभाता है, सच्ची खुशी देता है। वरना खूबसूरती वो तो महज आंखों का धोखा बनकर रह जाती है। रणवीर, तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितने खुश हो, यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, बस यही बात। देखो रणवीर, ना तो मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूं और ना ही किसी के खिलाफ। अपनी जिंदगी का अहम फैसला तुम्हें खुद ही लेना है बेटा, लेकिन फैसला लेते वक्त जो भी सवाल जवाब करो, अपने दिल से करो, दिमाग से नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये इतनी उल्टी सीख क्यों दी जा रही है रणवीर को? मुझे अपने बेटे से बात करने का पूरा हक है, समझी तुम? अगर हक है तो इसलिए नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल करें आप तो रणवीर को बहका रहे हैं। मैं उसे बहका नहीं रहा हूं, उसे सही रास्ता दिखा रहा हूं। रास्ता दिखा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं? गुमराह? अरे गुमराह तो मैं हो गया था बरसों पहले। और अब नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी उसी गलती को दोहराए, मेरी तरह उसे भी जिंदगी भर पछताना पड़े। एक्सक्यूज मी, पछता तो हम रहे हैं कि हमने आप जैसे इंसान का साथ क्यों दिया। रियली? तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरे स्टेटस का साथ दिया। वसुंधरा राजवंश द ग्रेट, ये खिताब तुम खोना नहीं चाहती थी। और ये जो तुम्हारा ईगो है ना, इसने हम सब की लाइफ बर्बाद कर रखी है। काश मैं तुम्हारे इस रूप के झांसे में ना आया होता। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। हम पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें मिस्टर राजवंश। आपने खुद हमारी शादीशुदा जिंदगी को कितना आबाद किया है। पति पत्नी होकर भी अगर हम एक नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? ये रणवीर की अपनी जिंदगी है, इसलिए अपना फैसला वो खुद करेगा कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। रणवीर, जब तुम्हें फैसला करना होगा ना, तो तुम अपनी सोच पर भरोसा करना, किसी की राय पर नहीं। सॉरी बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। हेलो? व्हाट? दैट्स इम्पॉसिबल। मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। यू जस्ट वेट फॉर मी, ओके? आई एम सॉरी बेटा, आई हैव टू गो। ऑल द बेस्ट। या डैड, टेक केयर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।